कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े से समुंदर को दिखाते हुए, जहाँ वेल्स की एक फैमिली एंजॉय कर रही थी, जिन्हें एक छोटा बच्चा भी देख रहा था। वहीं नजदीकी कुछ मछुआरे वेल की फैमिली पर नजर गड़ाए बैठे थे और वो मौका देखते ही समुंदर में जाल फेंक देते हैं। इस जाल से बड़ी वेल्स तो बड़ी ही आसानी से बच के निकल जाती हैं, लेकिन बेबी वेल इन मछुआरों के चंगुल में फंस जाती हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक 14 साल के बच्चे जेसी को दिखाया जाता है। दरअसल जेसी एक अनाथ बच्चा है जो अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर पैसे मांग रहा था। अब क्योंकि जेसी अनाथ था तो लोगों को भी इस पर दया आ जाती है और जेसी को थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं, जिनसे ये सब लोग खाना खाते हैं और साथ ही ये लोग कुछ खाना चुरा भी लेते हैं। रास्ते में इन्हें एक वैन दिखाई देती है जिसमें एक बड़ा सा केक रखा हुआ था। जेसी उस केक को उठाता है और फिर चारों मिलकर पार्टी करते हैं, लेकिन तभी इन्हें पुलिस देख लेती है और पुलिस की गाड़ी देखकर जेसी सभी लोग को अलग अलग दिशा में भागने के लिए कहता है ताकि पुलिस गुमराह हो जाए और ये सब बच जाए। इसी बीच जेसी और उसका एक दोस्त एक एडवेंचरस पार्क जैसी जगह में छुप जाते हैं, जहां एक स्प्रे की मदद से जेसी दरवाजे को खराब कर देता है। तभी उसकी नजर एक ग्लास पर पड़ती है और वो उसे भी कलर करने के लिए जाता है, पर ग्लास के उस पार एक वेल थी, जिसे देखकर जेसी बहुत डर जाता है और डर के मारे भागने लगता है। लेकिन ये वेल इतनी खूबसूरत थी कि जेसी एक बार फिर से पलट कर मुड़ता है और ग्लास से उसे देखने लगता है, पर इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाता, पुलिस इन दोनों को पकड़ लेती है और अगली सुबह ऑर्फनेज का मालिक उसे छुड़वा लेता है। वो जेसी से बाकी बच्चों के बारे में पूछता है, लेकिन जेसी कोई जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं था। इस पर वो बताता है कि अब से तुम अनाथ आश्रम नहीं बल्कि अपनी नई फैमिली के साथ रहोगे। असल में जेसी को ग्लेन और एनी नाम के एक कपल ने अडॉप्ट कर लिया था। थोड़ी देर बाद जेसी ग्लेन और एनी के घर होता है, जो उसे खूब सारा खाना और अच्छे अच्छे कपड़े भी देते हैं। लेकिन जेसी को यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बल्कि उसे तो बार बार वही वेल याद आ रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग ग्लेन और एनी दोनों अपने काम पर चले जाते हैं और जेसी को रेंडोल्फ के घर भेज दिया जाता है। रेंडोल्फ उसी एडवेंचर पार्क में रहता था जिसकी दीवारों पर लास्ट नाइट जेसी ने पेंटिंग की थी, इसलिए ग्लेन चाहता था कि जेसी उससे माफी मांगे। अब जेसी जब रेंडोल्फ के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि दरवाजा पहले से ही खुला हुआ है। वो अंदर चीजों को एक्सप्लोर करने लगता है, तभी उसकी नजर एक वेल टॉय पर पड़ती है जो उसे बहुत पसंद आता है। इतने में रेंडोल्फ यहाँ पे आ जाता है और जेसी को दीवार और दरवाजा साफ करने को कहता है जो उसने गंदा किया था। जेसी भी काम में लग जाता है, लेकिन जैसे ही ग्लास साफ करने की बारी आती है वो एक बार फिर उसी वेल को देखकर खुश होता है, लेकिन वो उसे करीब से जानना चाहता था, इसलिए वो दौड़कर पूल के पास जाता है जहाँ वेल एक जोरदार छलांग मारती है और जेसी डर जाता है। रेंडोल्फ भी यही था, इसलिए वो जेसी को समझाता है कि इससे दूर रहो क्योंकि वो 700 पाउंड्स की है और बहुत खतरनाक भी। रेंडोल्फ जेसी को वेल का नाम विली बताता है। अब जेसी वापस से अपने काम पर लग जाता है, लेकिन तभी उसे बाहर से कुछ शोर सुनाई देता है और वो एक बार फिर से पूल के पास आता है। यहाँ एक ट्रेनर सील्स को ट्रेनिंग दे रही थी, जिन्हें देखकर जेसी बहुत खुश होता है, लेकिन तभी विली फिर से छलांग मारती है और एक बार फिर से जेसी डर जाता है। इसके बाद हम जेसी को अपने घर में देखते हैं, जहाँ ग्लेन उसे अपने साथ खेलने के लिए पूछ रहा था, लेकिन जेसी इनकार कर देता है क्योंकि ग्लेन के नियम कानून उसे कुछ खास पसंद नहीं थे। इसलिए वो एक बार फिर से अपने काम में लग जाता है और फ्लूट बजाने लगता है, जिसे सुनकर विली भी यहाँ पे आ जाती है। जेसी की फ्लूट विली को बहुत पसंद आ रही थी, इसलिए ये दोनों खूब मस्ती करते हैं और तभी वहाँ ट्रेनर भी आ जाता है जो जेसी से कहती है शायद तुम इसे पसंद हो। इसके बाद रात हो जाती है, लेकिन जेसी सोने की जगह चुपके से विली के पास आता है और फ्लूट बजाने लगता है। लेकिन तभी रेंडोल्फ के कमरे की लाइट चलती है और उससे बचने के लिए जेसी भागने लगता है, लेकिन वो गलती से टैंक में गिर जाता है। रेंडोल्फ देखता है कि बाहर कोई नहीं है, इसलिए वो वापस अपने कमरे में चला जाता है। वहीं पूल में विली जेसी को वापस किनारे पर लाती है और पानी निकालकर उसकी जान बचाती है। जेसी उसे थैंक्स कहता है और रेंडोल्फ के कमरे में चला जाता है। जेसी ने रेंडोल्फ को सब बता दिया था, इसलिए वो वेल्स के बारे में उसे सब कुछ बताता है। जैसे अगर वेल्स आपको पसंद करे तो वो आपके दिल में झांक कर देख सकती है और विली ने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मतलब वो तुम्हें पसंद करती है। आधी रात को रेंडोल्फ जेसी को वापस उसके घर छोड़ने जाता है, लेकिन उसके पेरेंट्स से कहता है कि वो जेसी को पार्क में काम पर रखना चाहता है। ग्लेन और एनी भी मान जाते हैं और अगले दिन जेसी खुशी खुशी एडवेंचर पार्क पहुंचता है, जहां वो देखता है कि विली के ऊपर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। वो मार्केट से विली के लिए कुछ मछलियां लेने जाता है और वापस आकर उन्हें पूल में छोड़ देता है, लेकिन विली उन्हें वापस जेसी को दे देती है क्योंकि वो चाहती थी कि जेसी उसे खुद अपने हाथों से खिलाए। जेसी काफी डर रहा था, इसलिए वो विली से प्रॉमिस लेता है कि वो उसे काटेगी नहीं। विली भी गर्दन हिलाकर यस में जवाब देती है और फिर विली को खिलाने के बाद जेसी पहली बार उसे हाथ लगाता है। वो विली को खूब सहलाता है और यहाँ से जाने लगता है, लेकिन विली भी उसके साथ साथ चल रही थी और ये देखकर जेसी उसके साथ मस्ती करने लगता है। वो उसे हाथ हिलाने के लिए कहता है और विली भी ऐसा ही करती है। इसके बाद जेसी गोल गोल घूमता है और विली भी ऐसा ही करती है। दोनों खूब मस्ती करते हैं और ये सब रेंडोल्फ दूर खड़ा देख रहा था। वो तुरंत ट्रेनर को वहाँ बुलाता है और ट्रेनर जेसी की मदद मांगती है। जेसी भी विली को ट्रेन करने में ट्रेनर की मदद करने के लिए तैयार था और अगले ही दिन से
विली की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। जेसी एक बड़े से पोल पर चढ़कर विली को मछली खिलाता है और विली भी उछलकर वो फिश खा लेती है। इसके बाद वो जेसी के साथ गोल गोल घूमती है, हाई करती है और जेसी को अपनी पीठ पर बैठाकर पूरे पूल का चक्कर भी लगवाती है। जेसी को भी विली की दोस्ती बहुत पसंद आ रही थी, इसलिए वो रोज विली के लिए फिश लेकर आता है। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेसी ग्लेन के लिए खाना लाता है और उसे बताता है कि कुछ दिनों बाद मॉम उसे यहाँ से लेकर जाने वाली है। लेकिन ग्लेन को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, इसलिए वो जेसी से सवाल जवाब करता है और जेसी गुस्सा होकर चला जाता है। घर आते ही ग्लेन एनी से इस बारे में बात करता है और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। जेसी जो अपने कमरे में था इन दोनों का झगड़ा देख लेता है और कमरे में रखी एक बोतल से कमरे का ग्लास तोड़ देता है। ग्लेन और एनी तुरंत जेसी के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि सब ठीक है ना। जेसी बताता है कि उसे उन दोनों का झगड़ा करना पसंद नहीं है, इसलिए उसने ऐसा किया। तब ग्लेन उसे समझाता है कि दो बड़े लोग झगड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते। अगले दिन जेसी फिर से पार्क में विली को फिश खिलाता है और उसके साथ अपना दुख बांटता है। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी जेसी का एक दोस्त यहाँ पे आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन जेसी विली को छोड़कर कहीं भी जाना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसे वापस भेज देता है। लेकिन जाते जाते वो इसे कार्ड देकर जाता है। इसके बाद जेसी वापस विली के साथ मस्ती करने लगता है और विली भी जेसी की तरह ही एक्टिविटीज करने लगती है। दूर बैठा पार्क का ओनर ये सब देख लेता है और रेंडोल्फ को एक शो ऑर्गेनाइज करवाने के लिए कहता है, क्योंकि वो विली के कर्तव्यों से पैसा कमाना चाहता था। जल्द ही शो रखा जाता है और विली को देखने के लिए पूरा पार्क लोगों से खचाखच भर जाता है। अब जेसी भी विली के पास जाता है और उसे वही सब करने को कहता है जो उसने विली को सिखाया था। लेकिन विली तो कुछ और ही कर रही थी और इसका कारण था टैंक के नीचे हो रहा शोर। दरअसल टैंक के ग्लास के पास बहुत सारे बच्चे ग्लास को जोर जोर से पीट रहे थे, जिस वजह से विली जेसी की बात सुन ही नहीं पा रही थी। जेसी ये सब नहीं जानता था, इसलिए वो विली के रवैये से नाराज होता है और यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ पार्क के ओनर को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसका शो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका था। जेसी भी अपने दोस्त के दिए कार्ड को देखता है और ऑर्फनेज के मालिक से मिलकर यहाँ से जाने का फैसला करता है। वो रात को एक बार फिर से विली के पास आता है, जहाँ विली समझ चुकी थी कि जेसी नाराज है, इसलिए वो उसके ऊपर पानी उड़ाती है। लेकिन जेसी उसे बता देता है कि वो अब यहाँ कभी नहीं आएगा क्योंकि वो जा रहा है। विली जेसी को जाने से रोकती है और उसे बार बार ऊपर की तरफ इशारा करती है। आखिरकार जेसी भी ऊपर चढ़कर देखता है, जहाँ उसे कुछ और व्हील्स नजर आती है जो असल में विली की फैमिली थी। विली चाहती थी कि जेसी यहीं रहे क्योंकि उसके जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी, क्योंकि विली अब जेसी को ही अपनी फैमिली मान चुकी थी। जेसी भी ये बात समझ जाता है और वहीं रहता है, लेकिन तभी उसे नीचे से कुछ आवाज आती है। जेसी जब जाकर देखता है तो वहाँ कुछ लोग पूल के ग्लास में होल कर रहे थे, जिसमें से बड़ी तेजी से पानी निकलने लगता है। जेसी तुरंत रेंडोल्फ को बुला कर लाता है, जो उसे बताता है कि काम जरूर ओनर का है, क्योंकि शो फ्लॉप होने के बाद शायद वो अब विली को बेचना चाहता है, क्योंकि मार्केट में विली की कीमत करीब $1 मिलियन यानी लगभग 7 करोड़ के आसपास है। लेकिन जेसी विली को उसकी फैमिली के पास छोड़ना चाहता था। रेंडोल्फ पहले तो जेसी की बात से इनकार करता है, लेकिन फिर मान जाता है और ट्रेनर की मदद से ग्लेन की कार के पीछे रखी बोगी में विली को रखकर जंगल की तरफ निकल जाता है। लेकिन ग्लेन इस सबसे अनजान था, इसलिए कार की आवाज सुनकर वो तुरंत पुलिस को फोन करता है, पर तभी एनी वहां पहुंच जाती है और ग्लेन को बताती है कि जेसी अपने कमरे में नहीं है, यानी कार जेसी लेकर गया है। ये सुनते ही ग्लेन फोन रख देता है। वहीं ओनर को भी पता चल चुका था कि जेसी, रेंडोल्फ और ट्रेनर विली को लेकर जंगल की तरफ जा रहे हैं, इसलिए वो अपने आदमियों को इनके पीछे लगा देता है। जबकि आधे रास्ते में जाते रेंडोल्फ की कार फंस जाती है और कच्चा रास्ता होने की वजह से उसका टायर बुरी तरह से जाम हो चुका था, जिसे निकालना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए रेंडोल्फ को ना चाहते हुए भी ग्लेन को फोन करना पड़ता है, जो एनी के साथ दूसरी गाड़ी लेकर यहाँ पहुंच जाता है। अब ग्लेन और एनी भी इनकी मदद करने लगते हैं और एक बार फिर से विली को समुद्र की तरफ ले जाया जाता है और रास्ते में ये लोग उसे गीला भी करते हैं ताकि विली जिंदा रह सके। अगली सुबह होते ही ये लोग विली को लेकर समुद्र के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ ओनर के आदमी पहले से ही मौजूद थे। वो इन लोगों को रोकने का इशारा करते हैं, लेकिन ये लोग नहीं रुकते हैं और अब जेसी विली को समुद्र में छोड़ने लगता है। लेकिन इससे पहले कि विली आगे जाती, जेसी की नजर मछुआरों पर पड़ती है, जो विली को पकड़ने के लिए तैयार खड़े थे। इसलिए जेसी विली को अपने पीछे पीछे भागने के लिए कहता है। दोनों भागते हुए एक जगह पर पहुंचते हैं, जहाँ से दूसरी तरफ मेन समुंदर था और विली की फैमिली भी। लेकिन उन तक पहुंचने के लिए विली को भी एक बहुत लंबी छलांग लगानी थी, जिसके लिए जेसी उसे समझाता है और मोटिवेट करता है कि तुम ये कर सकती हो। विली भी छलांग लगाने के लिए मान जाती है और जेसी के कहते ही वो एक लंबी सी छलांग लगाती है और सीधा समुद्र में उस पार पहुंच जाती है। यहाँ जेसी विली को आखिरी बाय कहता है और उससे कहता है, तुम मुझे भूलना मत और अपनी मॉम को मेरा हाय कहना। इसके बाद जेसी और विली एक दूसरे को आखिरी गुड बाय कहते हैं और फिर विली अपनी फैमिली के पास लौट जाती है। इधर जेसी रोने लगता है क्योंकि वो विली से अलग हो रहा था और वो उसे बहुत याद आने वाली थी। ग्लेन और एनी उसे गले लगा लेते हैं और इसके बाद से ही दोनों के बीच की जो दूरियां थी वो भी खत्म हो जाती है
और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी